आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाली हूं। अगर आपके अंडे की क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो रही है और मेल के भी जो सेल्स हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो इन दोनों ही केसेस में आपको ये दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा रामबाण उपाय साबित होगी। यानी कि पति और पत्नी इनका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है वैसे वैसे हार्मोनल इश्यूज भी बढ़ते हैं और उनके अंडे की क्वालिटी भी धीरे धीरे कमज़ोर होती है। लेकिन अंडे की क्वालिटी खराब होने का एक बहुत ही बड़ा असर आपकी लाइफ स्टाइल, जो कि आपकी बुरी लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। लेकिन एज के साथ ही साथ महिलाओं की लो AMH की समस्या होती है जिसकी वजह से अंडे की क्वालिटी खराब होती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको पीरियड्स आते हैं लेकिन खुल करके बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अगर पीरियड आता है तो बिल्कुल ब्लैक कलर का, या फिर बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग निकलती है, बहुत ही स्मेली पीरियड होता है, या फिर अगर उनकी ब्लीडिंग होती भी है तो 2 दिन के बाद स्टार्ट होती है। यानी कि पहले हल्का हल्का पीरियड स्टार्ट होगा, यानी कि बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज होगा, पिंक डिस्चार्ज होगा, उसके बाद उनको पीरियड आएंगे। और कई बार बहुत सारी महिलाओं को मंथली वाइज पीरियड आते ही नहीं हैं। कई बार मंथ से ज़्यादा हो जाता है, 42 दिन, 40 दिन, 60 दिन, कई बार 2 महीने, यानी कि 60 दिन का मतलब कि 2-2 महीने के अंतराल पे पीरियड आते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको दवाई लेने के बाद ही पीरियड आते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी पीरियड आते हैं। यानी कि पीरियड साइकिल ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। उनके लिए भी रामबाण उपाय है। आप दोनों चीज़ का इस्तेमाल करिएगा, पति और पत्नी, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। और दूसरा केस कब होता है, जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। अब जैसे एज बहुत कम है, अगर पुरुष की एज कम है फिर भी कुछ अगर लाइफ स्टाइल में बदलाव अगर करते हैं, धीरे धीरे जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी क्वालिटी धीरे धीरे खराब होती है। क्वालिटी कैसे खराब हो सकती है, या तो काउंट में कमी आएगी या तो मोबिलिटी में कमी आएगी, यानी कि वो इतनी ज़्यादा गतिमान नहीं होंगे, या फिर कई बार उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पस या फिर कुछ डेड सेल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो एक्टिव सेल्स होने चाहिए उनके बजाय डेड सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो ये डेड सेल भी उतने काम के नहीं होते हैं। आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 2 चीज़ क्या क्या है, सबसे पहली चीज़ है दालचीनी और दूसरी चीज़ है कलौंजी। यानी कि जो ब्लैक सीड होती है, जो कलौंजी होती है, जिसे हम लोग मंगरेल बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर कुरान शरीफ की बात की जाए तो कुरान में इसको बहुत ही अच्छा एक औषधि के रूप में माना जाता है और कहा जाता है कि डेथ यानी कि मौत के अलावा ये हर चीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। आपके जितनी बीमारियां हैं जो शरीर में हो रही हैं, स्किन में हो रही हैं, उन सब का एक रामबाण उपाय है कि आप मंगरेला यानी कि कलौंजी का इस्तेमाल करें, ब्लैक सीड का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ब्लैक सीड के ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी टेक्निक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्लैक सीड का आप किस तरह से इजीली इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरी चीज़ है दालचीनी का इस्तेमाल करना। दालचीनी के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है कि महिलाओं को रोज़ रेगुलर बेसिस पे दालचीनी की चाय ज़रूर पीनी चाहिए। दालचीनी की चाय बनाना बहुत आसान है। आपको 1 स्टिक लेनी है, या फिर आप उसको तोड़कर भी ले सकते हैं, 1 इंच या थोड़ा सा उससे बड़ा भी टुकड़ा ले सकते हैं। और दिन भर में आपको अर्ली मॉर्निंग उठ करके दालचीनी का पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप सुबह उठ के नहीं पी सकती हैं या नहीं पीना चाहती हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद आपको एक फिक्स टाइम रखना है और उसी टाइम पे आपको दालचीनी की चाय पीनी है। आप चाहे तो दालचीनी की चाय 2 बार भी पी सकती हैं, यानी कि रात में सोने के पहले भी पी सकती हैं। लेकिन जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर रही हैं ताकि इसके सारे बेनिफिट्स आपको मिले, तो इसको 2 टाइम लेने के बजाय आपको 1 टाइम ही इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। 1 टाइम अगर नियमित इसको एकदम सेम टाइम पे आपने इसका नियमित सेवन कर लिया 3 महीने तक, तो आपके अंडे की क्वालिटी, एक बार आप रिपोर्ट ज़रूर अपना कराइएगा, टेस्ट कराइएगा, और उन दोनों की रिपोर्ट में आप डिफरेंस देखिएगा कि जो आपकी लो AMH की समस्या 3 महीने पहले थी और दालचीनी के प्रयोग करने के बाद आपके अंडे की क्वालिटी कितनी ज़्यादा बेहतर बन सकती है, इसका भी अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। तो एक बार आप कोशिश करिए कि आप दालचीनी का पानी विदाउट फेल ब्रेकफास्ट के बाद आपको ज़रूर पीना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप इसको अगर स्टिक के रूप में नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपको लगता है ज़्यादा वेस्टेज हो रही है, तो आप इसके पाउडर बना करके घर में आप पाउडर बनाइए। उसको बाहर से परचेज ना करें क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मिलावट भी हो सकती है। तो आप इसको घर में ही दालचीनी के पाउडर को आप बनाइए और उसमें आप सिंपल आप पानी में घोल करके, जैसे कि आधी चम्मच आपको, या जैसे थोड़ा सा क्वांटिटी आपको लेना है, 200 ml पानी आपको लेना है गुनगुना, उसमें आपको आधी छोटी चम्मच आपको लेनी है
दालचीनी का पाउडर और उसको अच्छी तरह से मिला करके सिप सिप आपको पी लेना है। लेकिन दूसरा जो तरीका है आपके कलौंजी का इस्तेमाल करने का, वो भी बहुत ईजी है। जैसे आपने पाउडर फॉर्म बनाया है दालचीनी को, उसी तरह से आप कलौंजी को भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर फॉर्म बना लीजिए और उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को और पुरुषों को अगर ये समस्याएं आ रही हैं, और कलौंजी की भी बात मैंने क्यों बोली, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ कि कलौंजी सिर्फ और सिर्फ पत्नी इस्तेमाल करेंगी या सिर्फ और सिर्फ पति इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों ही चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर दालचीनी के जो पानी होता है, जो चाय होती है, उसकी गुणवत्ता अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कलौंजी का भी पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दालचीनी के पाउडर के साथ ही साथ आपको कलौंजी के भी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है कि 200 ml पानी, जो 1 गिलास आपको नॉर्मल गुनगुना पानी होता है, उसके अंदर छोटी चम्मच, मैंने आपको बताया आधी छोटी चम्मच आपको दालचीनी का पाउडर लेना है और आधी छोटी चम्मच आपको कलौंजी का पाउडर लेना है और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लीजिए और गुनगुना आपको उसको सिप सिप करके पी लेना है। आप इसको फिक्स टाइम रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ नाश्ता करने के बाद आपको एक, जैसे मान लीजिए कि आपने 8 बजे का 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट लिया, आपको 10 बजे इसको डेली बेसिस पे पीना है। ऐसा कभी मत करिएगा कि आपने कभी दोपहर में पी लिया, कभी शाम में पी लिया। अगर उसका बेहतर रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी बॉडी को वो सही टाइमिंग को भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट के बाद आप 1 ग्लास आप इसको ज़रूर पीजिएगा। दिन भर में आपने अगर 1 ग्लास इसका सेवन कर लिया तो बेसिकली जिनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते हैं, कंसीव कर सकते हैं आसानी से, 1 महीने के अंदर अंदर ही आपका कंसीव हो सकता है। लेकिन अगर अंडे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है तो उस टाइम पे आपको काफ़ी वक्त लग सकता है, मे बी 2 से 3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं उनको अंडा बनने के लिए या उनकी गुणवत्ता उतनी बरकरार करने के लिए 3 महीने का समय लग जाता है। लेकिन अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो 1 महीने के अंदर भी आप कंसीव कर सकती हैं। तो एक विश्वास के साथ इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ब्रेकफास्ट के बाद इस ड्रिंक को पीना बिल्कुल भी ना भूलें। ये ड्रिंक एक मैजिकल ड्रिंक है, इसको आप ज़रूर पी लीजिएगा, जिससे कि आपकी फर्टिलिटी काफ़ी हद तक बूस्ट होगी, चाहे वो पत्नी हो या फिर पति हो, दोनों के सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है और डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।